कैसे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके पास लेके आए हैं 11वीं क्लास उर्दू का गैस पेपर। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल तौर पर सुनना है, इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्सा मरोज़ी या हिस्सा नसल। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास MCQs। तो MCQs आप देख लें, ये MCQs है और आगे जो है उसका दुरुस्त जवाब है वो आगे लिखे हैं। तो ये आप देख लें, MCQs साथ साथ स्क्रीन लेते जाएँ। आगे आते हैं हमारे पास तलखीस नगारी, मतलब कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है उसकी आपने तलखीस करनी होती है। तो ये पैराग्राफ देख लें, ये सभी चैप्टर्स में से पैराग्राफ उठाए गए हैं। ये बच्चे आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। या पैराग्राफ आप शरह सरमाया या जो जोन से भी यूज़ करते हैं वहाँ से इस पर निशान लगा लें कौन कौन से चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, तो वहाँ से आप याद कर लें। आगे आता है हमारे पास हिस्सा मरोज़ी, शेरी सलाद काफ़िया रदीफ़ मतलब मक्ता, मतलब आपके पास आ जाते हैं ग्रामर। अब ग्रामर में से जो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, MCQs बनते हैं, वो इधर सभी लिखे हैं। तो ये भी आप देख लें। ये नीचे इसी तरह काफ़िया रदीफ़ मतलब मक्ता है, इसके जो इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो आपने इधर लिखे हैं। आगे हमारे पास हिस्सा दोम, सियाक व सबाक लिखना है आपने, उसकी तशरीह करनी होती है, सबक का नाम, अनवान और मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। अब जो आगे हमारे पास हैं जो सबक ये हैं उसमें से जो पैराग्राफ हैं वो भी इधर सभी लिखे हैं। जैसे सबक 1 2 3 4 सभी के पैराग्राफ लिखे हैं। तो आगे आता है हमारे पास किसी किसी एक सबक का खुलासा लिखना होता है और उसका नाम। और जो हमारे पास सवाल नंबर 4 है, ये 10 नंबर का होता है। 1 नंबर उसका मुसन्नफ़ का नाम का होता है और 9 नंबर का ये खुलासा होता है। तो उर्दू में से नंबर लेना कोई आसान काम नहीं है। इसमें से पास करना है इसको कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसमें से नंबर लेना बहुत मुश्किल काम है। इसमें से आपके जो अच्छे से अच्छा पेपर हो, जो बहुत ही अच्छा लिखा हो, वो उसके 90 नंबर आते हैं, बहुत मुश्किल। और वैसे तो आम रूटीन में इसमें 60 70 यहाँ तक बस आम रूटीन में बच्चों के नंबर आते हैं, वो भी जो जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा हो। तो आगे इसमें से जो हमारे पास खुलासा है, अदीब की इज़्ज़त, सिफारिश, दोस्ती का फल, चिराग की लो और आना गर्म में मुर्गियों का, उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आ जाता है हमारे पास। आ जाता है हमारे पास मदरजा झैल, नज़म का खुलासा लिखें। अब इसमें सवाल नंबर 5 आ जाता है, इसमें आपने नज़म का खुलासा लिखना होता है। अब इसमें जो सी नज़म इंपॉर्टेंट है वो इधर देख लें। हलाल इस्तक़लाल, मैदान करबला में सुबह का मंजर, हमद, लोकल बास, तस्लीम और रज़ा, मुस्तकबिल की झलक। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नज़म है वो है हमद, मैदान करबला में सुबह का मंजर और हलाल इस्तक़लाल। अगर आप ये 3 कर लें तो फिर भी आपका इंशाल्लाह आप लिख लेंगे। आगे तो हमारे पास इसमें जो MCQs वगैरह ये सभी उधर वही MCQs दिए गए हैं। आगे तो हमारे पास हिस्सा अव्वल, इसमें हमारे पास नज़म का इनवान और शायर का नाम लिखना होता है, ये भी आप देख लें। इसी तरह आगे इनकी तशरीह करनी होती है गज़ल की, और उनका शायर का नाम लिखना होता है, ये भी आप देख लें। ये भी वही लिखी है। आगे तशबीह और इस्तारा वगैरह उसके MCQs बनते हैं सारे। ये तलमी, ये सारे सभी वही दिए गए हैं। ये नीचे MCQs दिए गए हैं, उनके जवाब लिखे हैं आगे। तो आगे तो हमारे पास अहम तरीन मुकालमे। अब जो से मुकालमे सवाल नंबर 6 जो से इंपॉर्टेंट मुकालमे बनते हैं वो इधर लिखे हैं। गाहक और दुकानदार के दरमियान महंगाई के मौजू पर मुकालमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बेरोज़गारी के बारे में दो दोस्तों में मुकालमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगरेट नोशी के नुकसान के मौजू पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं हमारे पास यहाँ रुदाद लिखनी होती है आपने, मुकालमा और रुदाद में या होती है। तो आप वहाँ जहाँ वो कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छी लगे। वैसे आमतौर पर बच्चे ज़्यादातर मुकालमा ही लिखते हैं, रुदाद कम ही लिखते हैं। तो कॉलेज में मुनकदा नात ख्वानी, कॉलेज में जलसा तकरीब तकसीम इनामात, कॉलेज में यूथ फेस्टिवल के तहत एक तकरीरी मुकाबला, कॉलेज में तकरीब ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप देख लें, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। आगे तो मैं बसपा दी दोनों इसमें से दरख्वास्तें बनती हैं इंपॉर्टेंट, वो ही देख लें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुनें, कोई चीज़ स्किप ना करें।